श्री राधे। श्री अनंत करुणानिधान चतुर शिरोमणि श्री सीताराम जी की असीम कृपा से आज पुनः श्री रामचरितमानस पाठ शुरू होता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। परम आदरणीय पूजनीय गुरु भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं और सभी गुरुजन, पूजनीय गुरुजन, परम आदरणीय संतजन, सभी श्रद्धालु श्रोतावृंद सबके श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं और आप सबकी ओर से और अपने पवित्र बुद्धि मन से अनंत करुणानिधान भक्त वत्सल चतुर शिरोमणि श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्णचंद्र जी, उनसे विशेष विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप अत्यधिक प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों से श्री आसन पर विराजें और हम सब पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। माँ भगवती शारदा माई आकर हम पर कृपा करें। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 114वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है और आदरणीय संतजन, श्रद्धालुजन बड़े प्रेम से सुने और इस दास से जो गलती हो जाए तो अपना समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा करने की कृपा करें। और कि कहाँ ये सोना है ऐसे आधा में न रे रामा, वैसे जे मोहे पिशाच सिया रामा। पासंडी हरि पदे बेमा के रामा, जाने झूठे न साच सिया रामा। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। पूजनीय गोस्वामी दास जी महाराज लिखते हैं कि जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रसित हैं, मोह में जो फंस जाता है ना, तो वो धर्म अधर्म की पहचान खो बैठता है। तो कहते हैं कि जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त हैं, यानी जिसने उसको जकड़ रखा है मोह ने,
और वे जो पाखंडी हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, यानी कि जो भगवान के श्री चरणों में ना तो विश्वास रखते हैं और ना ही उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम, अधम माने होता है मतलब पापी मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। किस तरह से कि आज्ञा को बेदे अंधे अभागी, काई विषय मुकुरे मने लागी। लंपट कपटी कुटेले बिसेखी, सपना संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, इस तरह के जो लोग हैं तो उनके लिए कहते हैं वे कि कहाँ ये वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझे लाभे नहीं आनी। मुकर माल लो नयन बहीना, राम रूप देखे कि मैं दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। इसमें शब्द शब्द में अनूठा अर्थ छुपा है, जो हम आप जैसे दुर्बुद्धि लोग कैसे समझ पाएंगे, पर विद्वान लोग इसका पूरा आनंद ले पाते हैं। कहते हैं कि जिन्हें अपनी लाभ हानि की नहीं सूझती, क्यों नहीं? क्योंकि जिसे ज्ञान नहीं है वो भला क्या जाने कि किसमें लाभ है किसमें हानि है ना। जैसे संसार आजकल लाभ किसको समझता है? लाभ तो उसको समझता है कि जहां से बोले पैसा आए, ऐश्वर्य बढ़े। वो वे मूर्ख वो नहीं जानते कि ये जो है क्षणिक है, अधर्म से कमाया हुआ पैसा क्षणिक सुख देने वाला है, जो कि केवल शरीर को सुख मिलेगा है। तो लाभ और हानि उन्हें नहीं सूझती, वे तो सब किए जाते हैं। वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें करते हैं, वेद से विरुद्ध कुतर्क की बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, यानी जिनका हृदय स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, तो वे उसमें क्या अपने को देखेंगे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो हृदय जो है निर्मल, कहते हैं ना कि भगवान पार्वती जी कहती है आपका हृदय निर्मल, शिव जी के लिए कहती हैं। तो वो संतों का हृदय निर्मल होता है ना। तो जिस दर्पण में मैला हो उसमें अपना ही चित्र दिखाई नहीं देगा। और वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का दर्शन कैसे करेंगे जिनके नेत्र ही नहीं है, यानी जिन्हें कुछ धर्म दिखता ही नहीं है, धर्म रूपी आंखें बंद है, तो वो धर्म क्या देखेंगे। तो इसमें तो विवेचना करो तो बहुत है, संत लोग ही समझ सकते हैं, पर अपन तो जितना लिखा है उतना ही बाँच पाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं ज्यादा कहने का। बाकी श्रोताजन तो समझदार हैं।
जिनके आगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहते कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है और जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। ऐसा सब भगवान शिव जी अब पार्वती जी को बता रहे हैं। ये कथा कहनी है ना, तो अब पहले जो है, अब ये कथा किसको सुना रहे हैं? भोले बाबा सुना रहे हैं। पर ये इन्हीं भोले बाबा की कही हुई कथा श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को। वो कथा कही किसने है? भगवान भोले बाबा ने। भोले बाबा ने भी सुनी थी, वो पहले आया था प्रसंग। कुंभज ऋषि यहाँ से, एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ग्रह पानी। अभी आगे आएगा प्रसंग। तो जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, वो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते फिरते हैं। माया का चक्र है ये, भगवान की माया जिस पे चलती है, तो उस माया की वजह से और कुछ ब्रह्म नहीं दिखता, क्योंकि ब्रह्म की माया उसको फंसा के चलती है। अगर भगवान अपनी माया में ना फंसाएं तो फिर ये संसार बंद हो जाएगा। जैसे एक आरक्षण होता है ना, जैसे किसी आप सरकारी जॉब के लिए देखो, मान लो कि 10,000 पद निकले, तो उसमें से 10,000 पद निकले हैं और 10 लाख फॉर्म भरे गए, तो उस 10 लाख को चाहिए, तो उसमें होता है कि जो उसके योग्य हो, तो योग्य सब नहीं बनते। अगर सब बन जाए तो फिर इधर कमी पड़ जाएगी, लेबर की तमाम दिक्कतें हो जाएंगी, सब उसके अधिकारी होंगे, फिर छटनी कैसे होगी कि इतने पद, सब कहेंगे कि हमें बनना हमें बनना। तो भगवान भी यहाँ पे जो है सबको अपनी भक्ति का पात्र नहीं बनाते। अपन जो यहाँ जितना भी जैसी जिस प्रकार से भी ज़्यादा विधि विधान से ना सही, जैसे भी बनता अपन भजन करते हैं, जितना संभव हो श्री रामायण जी पढ़ते हैं, तो ये अपनी औकात नहीं है ऐसा करने की, ये ऐसा भगवान की इच्छा हुई ऐसी, और उन्होंने अपन पर कृपा की है, तब अपन इनकी श्री चरणों में बैठे हुए हैं, सौभाग्य दिया है। नहीं तो किसी का समय अस्पताल में है, किसी का तहसील में है, किसी का खेत पे है, किसी का जेल में है, किसी का कहीं, किसी का कहीं। ये परम सौभाग्य की बात है कि सब आनंद से बैठे हैं। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो कहते हैं कि बातुल भूत भी बस मत बारे, ते नहीं बोल रहे वचन विचारे। बातुल भूत भी बस मत बारे, ते नहीं बोल रहे वचन विचारे। हो जिन कृत माया मोहे मदे रामा, जिन कृत माया
कहते हैं जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने माया मोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। समझ में आएगी बात? झूठ बोल रही हो। जिनने मतलब दारू वारू शराब पी रखी हो तो मतलब उनकी बातों में नहीं लगना चाहिए। हाँ, इससे पहले जो कहा है कि जिन्हें वायु रोग, सन्निपात उत्पाद आदि, सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो। ये इसलिए तो हमने पूछा है कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो, एक एक शब्द का विशेष महत्व है। देखो, अपनों को पूरा समझने का तो पावर नहीं है, भगवान चाहे तो समझा सकते, पर जितना संभव हो उतना समझना चाहिए। और ये श्री रामायण जी में यही तो खासियत है कि रामायण जी की कृपा जिस पे हो गई तो किसी भी विषय का अध्ययन करना बिल्कुल सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि इनमें ज्ञान की दिव्यता है। जिन्हें वायु रोग हो गया हो, वायु रोग कहलाता है। रोग प्रमुख रूप से 3 प्रकार के हैं, वायु रोग और एक पित्त रोग और एक कफ रोग। इस शरीर में इनको विभाजित किया गया है कि यहाँ से वायु होती है, यहाँ से कमर से नीचे वायु विकार, तो फिर वो वायु फिर बाकी नुकसान पूरे शरीर में कर सकती है। उसका ज़्यादा लंबा वर्णन नहीं करेंगे, कभी चांस आया तो जितना हमें ने अनुभव भगवान की कृपा से हुआ है वो हम किसी अलग वीडियो के माध्यम से कहेंगे। पर अभी हम इतना बताते हैं कि कमर के नीचे से जो बात होता है, यानी हवा, अपन को कोई भी पेन होता है, दर्द होता है, तो किसी हवा की रुक जाने से होता है, संचार ना होने से। हवा की कोई गांठ बनती है, बंधती वो फूटती नहीं, तो वहां दर्द होता है, चाहे वो सिर में हो चाहे वो एड़ी में हो, वायु विकार कहलाता है। ठीक है, वायु रोग है। दूसरा होता है पित्त रोग, जिसका पेट गड़बड़ हो। तो पित्त से तो कई, क्योंकि वही सबको भोजन देने वाला है, सबको पोषण देने वाला है, वही डिस्टर्ब हो गया तो किसे पोषण देगा। तो समझो जिसका पित्त गड़बड़ हो गया तो वो सब गड़बड़ हो गया। और फिर ऊपर होता है कफ। जैसे कफ कहाँ फंसता है, या तो फेफड़े में जमता है कफ, या गले में गड़गड़ाता है, तो जिसको कफ रोग हो जाता है तो इधर ऊपर होता है कफ रोग। और किसी किसी को अगर तीनों रोग हो जाए एक साथ ऐसा होता है कई लोग, जब तीनों रोग हो जाएं तो फिर वो कहलाता है सन्निपात उन्माद। तो उसको अपन पहले अभी उस बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि वो तो सन्नाटे में सन्न में दब गो, ऐसा बोलते हैं ना, है ना, कि मतलब कुछ भी बकने लगता है। हाँ, पागल टाइप का हो जाता है, हवा लग जाए उसको, मतलब वो सन्निपात ज्वर हो जाए तो वो कुछ भी बकता है। तो वे कहते हैं कि जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं, भूतों जैसा, मतलब कुछ भी बकने लगता है, कोई एक ही चीज बकत चलो जाए, देखे सब, हाँ अपन हाँ लगे कि जब उनको नहीं देखा थे, पर वो अपन को नहीं देखता, वो तो कुछ और देखता है, और वो अब उसको देखने के इसमें बके जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, अपन को लगता है ये पागल हो गया। तो इस अगर वो गाली भी दे तो उस पर ध्यान नहीं देना। कहते हैं कि जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जो नशे में चूर है वो, और जिन्हें सन्निपात होगा, वो अपने बुद्धि से थोड़ी बात बोलते हैं, वो तो जो मन में आया वो बोलते हैं। तो उन पे क्या करना है, जिन्होंने महामोह रूपी मदरा पी रखी है, जिन्हें मोह होता ना, मोह होता धन से या किसी भी चीज से मोह हो जाए, तो वो मोह रूपी मदरा जिसने पी रखी है तो वो अधर्म के भी काम करने को तैयार रहता है। तो जिसने मोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अपने काम सुननी नहीं चाहिए, या सुन भी ली तो मानना नहीं चाहिए। वो कान ना देने का मतलब ये है, हाँ ऐसा निकाल के नहीं देना है, पर वो बात ध्यान से नहीं सुननी है, या सुनकर भी अनसुनी करनी है, क्योंकि वो पागल है, उससे क्या उसकी सुननी है। और कहते हैं कि असनिज हृदय विचार तजे रामा संशय भय
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अस निज हृदय विचार तज मत संशय भज राम पद, और सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर वचन ममे। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। और चलो एक दोहा और। कि सगो नहीं अगो नहीं नहीं कछु भेदा, अवानी गावई मोनि पुराण वेदी वेदा। अगोने आलो पे अलग के अजय जोई, और भगत प्रेम बस सगोने सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निराकार अलख और अव्यय और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो ब्रह्म निर्गुण अरूप यानी जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, आदमी जिस रूप में देखना चाहे वही रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो वो निराकार हैं। और अलख अव्यय हैं और अजन्मा हैं, जो कभी जन्म नहीं लेते, वही भक्तों के प्रेम बस जब कोई भक्त की प्रीति उनके प्रति विशेष होती है, तो उनके प्रेम के वशीभूत होकर के वही ब्रह्म सगुण हो जाता है। जैसे भगवान राम जी ने जो जन्म लिया है, भगवान श्री हरि नारायण भगवान है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और वही भगवान भक्त के जो है उनके प्रेम से प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के रूप में जो प्रकट हुए हैं। तो रामचंद्र जी कैसे हैं? जो है सगुण रूप में, श्री हरि निर्गुण रूप हैं, और वही ब्रह्म जो राम जी के अवतार में, तो राम जी सगुण हैं, अवतार हैं, रूप है, ठीक है ना। तो निर्गुण वही और सगुण, जबकि सामर्थ्य वही, ऐसा नहीं कि निर्गुण में पावर ज्यादा है और सगुण में पावर नहीं है। पावर वही है, साक्षात वही है ना। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो है श्री सती जी को जब भ्रम हुआ तो परीक्षा लेके जब वापस जाने लगी, तो श्री राम जी सगुण रूप में हैं। सगुण रूप में भी उन्होंने अपनी लीला के दर्शन कराए श्री सती जी को, और वो जिधर देखती हैं उधर ही श्री राम जी, श्री सीता जी, साथ में लक्ष्मण जी साक्षात खड़े हुए हैं, आनंद में है, और है ना। तो अगर पावर नहीं होता तो ऐसे कैसे लीला दिखा पाते। तो इसमें भेद नहीं है ना, रखना चाहिए कि उनमें तो फुल पावर है, इनमें तो कुछ कम है, कम नहीं है, कोई भेद नहीं है। कि जो गुण रहते सगुण सोई कैसे, चले हैं में उपल में लगे नहीं जैसे। ओ जा सुना में भ्रम मेरे पतंगा, और तेजी के विषय विमोह के प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। ओला घोर के कावन है, पानी तो बनेगा ना, जल और वही जल, भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी
कैसे कहा जा सकता है। और कि राम सच्चिदानंद दिनेशा और नहीं तय मोह निसाय बुलेशा। राम सच्चिदानंद सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह गुनि बेख्यान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षणेश्वर युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। जहां शाम हो तो सुबह हो, पर जहां शाम ही नहीं होनी है तो बोलो सुबह की क्या जरूरत है। वहां तो नित्य हमेशा ही जो है भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। वहां अंधकार का तो नाम ही नहीं है। और यही ब्रह्म, जब ब्रह्मलीन आदमी होता है, ब्रह्म का बोध होता है, ब्रह्म का रस मिलता है आदमी को, तो ये जीव भी भगवानमय होता है, चिन्मय होता है। फिर उससे उसका नाश नहीं होता कभी। ये आत्मा, ये इस जीव मरता तो कभी नहीं है, अविनाशी है, पर भटकता है। और ब्रह्म में पहुंच जाने से उसे ब्रह्म सुख मिलता रहता है और वो अविरल मिलता है। फिर उसे दुख नहीं होता, वो कभी उसकी रात्रि नहीं होती, उसे कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। ये उसी प्रकार से है ना, जिस प्रकार से झोपड़ी बनाओ तो 3 महीना चलेगी, ज्यादा अच्छी झोपड़ी बना दो साल भर चलेगी, कच्चा घर बना दो 4, 6, 10 साल चलेगा, पक्का घर बना दो 100 साल चलेगा, है ना। और दिव्य बिल्डिंग बना दो तो हजारों साल चलेगी। तो और अच्छा सुख चाहिए परमानेंटली, तो फिर ब्रह्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। सबसे आनंदमय और सबसे लंबा उसका आयु है ना। कि हर्ष विषाद ज्ञान आए ज्ञाना और जीव धर्म आए में अभिमाना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परम आनंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। ये हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। जीव कौन है? हम, आप। और भगवान तो ऐसे हैं कि वहां इनका तो काम ही शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, ये सब वहां नहीं होता। वे तो हमें जो है परमानंद स्वरूप ब्रह्म व्यापक है ना, तो वहां तो आनंद ही आनंद है। कि पुरुष सिद्धि कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा प्रकट परावर नाथ
शंकर हरि ओम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया है। आज का विश्राम यहीं पे। बोलिए रामायण मैया की जय। श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि वे साजबाज के स्वर की भूल में ध्यान ना दें, शब्दों पर जो है ध्यान दें और आनंद लें। और हम तो बच्चे हैं, बच्चे ढोलक वोलक सब बजा रहे हैं, तो जो गलतियां हों क्षमा करें। हो सकता आपको कम आनंद मिल पाए, पर लीला तत्व तो वही है, तत्व का आनंद लेने की कृपा करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय बजरंग 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 जय जय बजरंग। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में बोले तुलसी संगत साधु की, हरे कोटे मेरा सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब प्रेम की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। या प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपके द्वारा संभव है। जय श्री राम।